नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मेडिजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पीसीएस या आरओ या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल स्टडी आती है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा लें, जिससे इस पर जो भी लेक्चर मैं अपलोड करूंगा जीएस से संबंधित, वो प्री या मेंस के, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे भारत सरकार का बजट। तो बजट में मैंने बताया था, बजट के दो पार्ट बताए थे। तो पहले पार्ट में मैंने बताया था कि आगामी फाइनेंशियल ईयर, जैसे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिए सरकार पहले ही एस्टीमेट बनाएगी कि आगामी फाइनेंशियल ईयर में सरकार की क्या रिसिप्ट होंगी, सरकार कहां कहां से कमाएगी और सरकार कहां कहां खर्चा करेगी, एक्सपेंडिचर, है ना। बजट का मतलब यही होता है कि आगामी जो फाइनेंशियल ईयर है वहां सरकार कहां कहां खर्चे करेगी और कहां कहां से कितनी इनकम करेगी। तो सरकार ने जब बजट बनाया है, तो मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि रिसीप्ट दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है रेवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट। एक तो राजस्व आय, राजस्व प्राप्तियां, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियों का मतलब है रेगुलर इनकम, सरकार की रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम होती है मतलब टैक्स और नॉन टैक्स, हर महीने सरकार को मिलती है रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम का मतलब होता है जैसे आप अपने घर में जो भी इनकम आपकी होती है वो 3 तरीके से हो सकती है। एक तो आप व्यवसाय वगैरह करते हैं कोई, या जॉब वगैरह करते हैं, तो उससे जो इनकम होती है वो प्योर इनकम होती है, वो रेगुलर होती है, हर महीने होगी। ऐसे ही सरकार का होती है, सरकार की टैक्स वगैरह से या नॉन टैक्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उससे जो इनकम होती है वो रेगुलर होती है, हर महीने हर साल होती है। और कुछ होती है इरेगुलर इनकम। इरेगुलर इनकम का मतलब ये होता है सरकार की, या तो सरकार कहीं से उधारी लेगी, या सरकार अपना डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, कुछ बेचेगी। सेम हमारे घरों में होता है। 3 तरह से इनकम होती है, या तो हम जॉब करते हैं, इसके अलावा हम अपनी कोई परिसंपत्ति बेच सकते हैं, जैसे प्लॉट बेच दिया, घर बेच दिया, खेत बेच दिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कहीं से उधारी ले सकते हैं। सेम सरकार के साथ होता है। उधारी या बेचना, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं हिंदी में, ये सरकार की आय होती है, उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। और सरकार जो टैक्स और नॉन टैक्स से लेती है उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियां। ऐसे ही सरकार के खर्चे होते हैं। एक तो होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे हमने। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार को अपने डिपार्टमेंट को चलाने के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होती है वो सब खर्चे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें आप एम्प्लॉय की सैलरी मान सकते हैं, पेंशन मान सकते हैं, सब्सिडी, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे। ये खर्चे ऐसे होते हैं सरकार के जहां से सरकार को कोई फर्दर या फ्यूचर में कोई इनकम नहीं होगी। पूंजीगत खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सरकार खर्च करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बना दिए, फ्यूचर में क्या होगा, उनसे टैक्स मिलेगा, टोल टैक्स वगैरह। सरकार ने बिल्डिंग बना दी, मशीनरी बना दी या खरीद ली, या फिर सरकार ने कोई फ्लाईओवर्स बना दिए जहां से सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, फ्यूचर में वहां से कुछ इनकम हो सकती है। ऐसे ऐसे पैसे जहां सरकार खर्च करती है उसे बोलते हैं पूंजीगत खर्चे। सरकार ने टोटल बजट बनाया है 34 लाख करोड़ का। इसका मतलब 34 लाख करोड़ सरकार कमाएगी और 34 लाख करोड़ लगभग खर्च करेगी। 2021-22 का बजट। अब ये 34 लाख करोड़ कमाएगी तो उसमें से रेगुलर इनकम सरकार की लगभग 17 लाख करोड़ है, और सरकार की जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो भी 17 लाख करोड़ की हैं। इस 17 में से 15 लाख करोड़ सरकार उधार लेगी, 2 लाख करोड़ का बेचेगी। इस तरीके से डेटा है ये आपके 2021-22 के। उसमें 34 लाख करोड़ सरकार खर्च करेगी, उसमें से 29 लाख करोड़ सरकार अपने डिपार्टमेंट को रन करने में खर्च कर देगी, और केवल 5 लाख करोड़ का सरकार का पूंजीगत खर्चे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम। खर्चा ज्यादातर यहाँ होना चाहिए जिससे क्या है, सरकार मतलब देश की फर्दर ग्रोथ हो, लेकिन खर्चा यहाँ हो रहा है। खैर, इसको समझते हैं कि अब इस पूरे बजट में सरकार के कहां कितने खर्चे रहे, कहां क्या हुआ। तो पहले पढ़ते हैं राजस्व खर्चे, इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू
डेफिसिट, आरडी बोलते हैं, राजस्व खर्चे क्या होते हैं। क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, यहां से 3 तरह के क्वेश्चन बजट से आते हैं। इनमें से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है, इनमें से कौन सी राजस्व प्राप्ति है। 4 ऑप्शन होंगे, आपको छांटने हैं कौन से पूंजीगत है, कौन सी राजस्व खर्चे, खर्चों से संबंधित आएगा, कौन से राजस्व खर्चे हैं, कौन से पूंजीगत खर्चे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, सरकार ने कितना ये रेवेन्यू डेफिसिट वो किया है, कितना रहेगा इस बार एस्टिमेट किया है। ये तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि राजस्व खाता क्या होता है और राजस्व घाटे का कितना % सरकार का एस्टिमेट है इस बार, है ना। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, मतलब ये है इसका कि सरकार अपने डेली टू डेली खर्चे में कितना खर्च कर रही है और सरकार डेली टू डेली रूटीन में कितना कमा रही है। तो सरकार अगली फाइनेंशियल ईयर में खर्च कितना करेगी अपने डिपार्टमेंट को रन करने के लिए केवल, इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, इसमें कोई फर्दर सरकार की इनकम नहीं होगी। वो 29 लाख करोड़ और सरकार कमाएगी कितना, सरकार कमाएगी 70 लाख करोड़। तो लगभग ये खर्चा, ये सरकार का डेफिसिट हो गया, इनकम से ज्यादा खर्चा हो गया। वो एक कहावत भी है, इनकम पता नहीं 98 और खर्चा रुपया, मतलब सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा वो अपने डिपार्टमेंट को मेंटेन करने में खर्च कर रही है। तो लगभग ये हो गया 11 लाख करोड़। और सरकार ने एस्टीमेट लगाया है कि ये लगभग जीडीपी का 5.1% रहेगा। 2021-22 में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 5.1% रहेगा जीडीपी का, जो पीछे रहा है मतलब 2020-21 में। ये रिवाइज्ड एस्टीमेट है, 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगी वो लगभग 7.5%। तो ये एक बहुत दयनीय स्थिति है जिसमें हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, 7.5% तक आ गया है। अगर आप देखो इनकम 2 जगह से हो रही है, यहाँ से खर्चे भी 2 जगह हो रहे हैं। अगर यहाँ पर खर्चा ज्यादा हो रहा है इनकम से, तो इसका मतलब है सरकार कहीं ना कहीं यहां से अपनी इनकम निकालेगी। यहां से इनकम निकालने का मतलब है सरकार या तो उधारी लेगी या अपनी परिसंपत्तियों को बेचेगी। ये सेम हमारे घर जैसा है। अगर हमारे घरों में अगर मान लो इनकम रोज की 100 रुपए है और रोज के खर्चे 120 रुपए हैं, तो 20 रुपए का हम कहाँ से लाएंगे? 20 रुपए हम या तो कुछ बेचेंगे या उधार लेंगे। तो सरकार की स्थिति भी ऐसी है, सरकार अपने डिपार्टमेंटों को चलाने के लिए 29 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है और सरकार की जो प्योर इनकम है, रेगुलर इनकम है, वो कितना 17 लाख करोड़ है। तो 11 लाख करोड़ का घाटा है सरकार को। ये एस्टीमेट है 2021-22 में 11 लाख करोड़ का यहाँ घाटा होगा। पिछली बार बहुत ज्यादा रहा था, एस्टीमेट कम करा था, लेकिन घाटा बहुत ज्यादा रहा था। ठीक है, अगला है फिस्कल डेफिसिट। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राजकोषीय घाटा, इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, एफडी। एफडी क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, इसको ऐसे बोले हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। टोटल इनकम में से 34 लाख करोड़ में से मैं कितना घटा दूं? बोरोइंग घटाकर। तो 34 लाख करोड़ में से पूरा 34 घटाऊं, लेकिन 34 में से 15 घटा के, तो ये आएगा कितना? बोरोइंग्स कितनी करी है सरकार ने? ये आता है इक्विवेलेंट टू फिस्कल डेफिसिट जो होता है, इक्विवेलेंट टू सरकार ने कितना कर्जा लिया है। तो ये सबसे अच्छा पैरामीटर है सरकार के परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, क्योंकि राजकोषीय घाटे से यह पता पड़ जाता है कि सरकार की जो आय है उसमें कर्जे की आय कितनी है, सरकार कर्जा कितना ले रही है। तो हमारी सरकार कर्जा ले रही है 15 लाख करोड़। ये टोटल हमारी राजस्व आय का है 6.8%। मतलब आगामी फाइनेंशियल ईयर में राजकोषीय घाटा रहेगा, एस्टिमेटेड है 6.8%। और ये पिछली बार रहा है 9.5%। बहुत दयनीय स्थिति अब तक कभी भी। ये बहुत ज्यादा राजकोषीय घाटा है, मतलब सरकार बहुत ज्यादा बोरोइंग ले रही है, बहुत ज्यादा उधार ले रही है। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, इसका क्या परिणाम रहेगा? सरकार एक तो डेब्ट ट्रैप में बढ़ेगी, सरकार डेट ट्रैप में फंस जाएगी, सरकार कर्जे में फंस जाएगी, क्योंकि जो कर्जा लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है।
तो अगर आपकी आय यहाँ से हो रही है उधारी से, तो ये, और सरकार जब घाटे में है, सरकार उधारी ले रही है, तो उधारी किससे लेगी? मान लो आरबीआई से लिया, और आरबीआई ने क्या किया? नोट छाप के दिए, तो नोट छापने से मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, तो क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन होगा। और जब आरबीआई से कर्जा हमारी सरकार ले लेगी, तो प्राइवेट सेक्टर को कर्जा नहीं मिलेगा, तो प्राइवेट सेक्टर अपना इतना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? इससे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है। राजकोषीय घाटा बढ़ता है मतलब हमारी सरकार की बोरोइंग बढ़ती है, उधारी बढ़ती है। अब वो उधार क्या किसके लिए लिया जा रहा है? सरकारी डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, या अपने खर्चे को, जैसे जो सही खर्चे होते हैं सरकार के, उसके लिए अगर वो बोरोइंग्स हो रही है, उधारी ली जा रही है, तो फिर ये दिक्कत है ना। और ये काफी है, 6.8% काफी है। 15 लाख करोड़ रुपए सरकार कर्जा ले रही है, तो ये काफी है। इससे फर्दर क्या होगा? डेप्ट ट्रैप में फंसेगी सरकार, महंगाई बढ़ेगी, और फिर से बेरोजगारी। तो एक समस्या है। फिस्कल डेफिसिट से संबंधित आपका पीसीएस मेंस में 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि बढ़ते राजकोषीय घाटा देश के लिए या भारत सरकार के लिए एक संकट है। इस पर अपना जो टिप्पणी करें, जो भी इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये समझें, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार कितनी उधारी ले रही है, चाहे वो आरबीआई से है, चाहे वो फॉरेन गवर्नमेंट से है, चाहे वो आपके आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से है, चाहे वो ओपन मार्केट ऑपरेशन, लोगों से पैसा उधार ले रही है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू, अपनी सिक्योरिटी या डिवेंचर बेच के। किसी भी तरह से सरकार जो उधारी लेती है, वो सरकार के लिए अगर यहाँ खर्च कर रही है राजस्व खर्चों पे, मतलब अपने डिपार्टमेंटों को रन करने के लिए और अपने राजशाही के खर्चे के लिए, तो दिक्कत है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार उधार ले रही है, तब मतलब ये थोड़ा सही है। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए उधार ले रहे हैं, तो वो सही है। अगर आप उधारी केवल अपने खर्चों के लिए ले रहे हैं, तो ये दयनीय स्थिति है। अगला है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट को पीडी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एफडी में से, ये फिस्कल डेफिसिट में से हम ऐसा पैसा घटा दें जो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट फॉर पास्ट डेब्ट। आप मतलब ये प्राइमरी डेफिसिट को ऐसे समझें, जितना फिस्कल डेफिसिट है आपका, जितनी आपने उधारी ली, उसमें से कितना पैसा, अगर जितना पैसा पुरानी उधारी का इंटरेस्ट में जा रहा है, मान लो आपने पिछले साल कुछ पैसा उधार लिया था, उसका इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, उसको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको अगर फिस्कल डेफिसिट में से घटा देंगे, बोरोइंग्स में से घटा देंगे, तो प्राइमरी घाटा निकल आएगा। तो इससे ये पता पड़ता है कि सरकार जो बोरोइंग कर रही है, जो उधारी ले रही है, जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार पुरानी सरकारों के जो कर्जा था उसका रिपेमेंट नहीं, सॉरी, उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ले रही है। जैसे अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 आ रहा है, अगर यहाँ पर 0 आता, तो इससे ये पता पड़ता है कि पिछली सरकारों ने, या ये बीजेपी जो वर्तमान सरकार है, उसने जो पिछली सालों में कर्जा लिया था और जो अभी कर्जा ले रही है, वो पूरा कर्जा पुरानी कर्जे के इंटरेस्ट में जा रहा है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है सरकार ने जितना कर्जा लिया, मतलब एफडी, फिस्कल डेफिसिट में से ये घटा दें तो पुराने कर्जे का कितना हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कितनी ब्याज दे रहे हैं। तो इससे ये तो हमारी जो ब्याज जा रही है वो जा रही है 7 लाख करोड़। ये है 3.1% जीडीपी का। तो ये भी काफी है सरकार का। मतलब पहले सरकार, मतलब वर्तमान सरकार ये कह देती थी कि हम कांग्रेस के जो गड्ढे हैं, कांग्रेस जो पहले ब्याज जो कर्ज लिया था उसकी ब्याज देने में, मतलब उसके गड्ढे को भरने में हमारी पूरी इनकम जा रही है। लेकिन अब तो वर्तमान सरकार को भी काफी समय हो गया, तो अभी ये जो पैसा ले रहे हैं ये अपने ही गड्ढे भरने के लिए ले रहे हैं। तो मैंने आपको 3 डेफिसिट समझ में आने चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू खर्चे में से या रेवेन्यू इनकम घटाएंगे आप। डेली जो आपकी आय है वो अगर कम है, ज्यादा है, सॉरी नहीं, वो अगर कम है डेली खर्चे से, तो होगा रेवेन्यू डेफिसिट, जो 2021-22 में 5.1 रहने की आशंका है, एस्टीमेट है। फिस्कल डेफिसिट लगभग 15 लाख करोड़ का है। सरकार 15 लाख करोड़ रुपए कर्जे लेगी, जो लगभग जीडीपी का 6.8% है, और ये पिछले साल 9.5% रहा है, जो बहुत ज्यादा है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जितना भी फिस्कल डेफिसिट था, सरकार ने जितना भी कर्जा लिया था
उसमें से अगर पुराने डेप्ट जो थे उसके इंटरेस्ट में जितना पेमेंट गया उसको घटा दें तो वो आता है प्राइमरी डेफिसिट। और ये लगभग रहेगा इस बार 2021-22 में एस्टिमेटेड है 7 लाख करोड़, और ये रहेगा लगभग जीडीपी का 3.1%। तो आपको एक तो करंट का डेटा 9 ये 6.8 3.1 5.1 कितना इस बार एस्टिमेटेड है ये है। और दूसरा आपसे ये फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, रेवेन्यू इनकम का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू इनकम, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, मतलब बोरोइंग तो पड़ती है फिस्कल डेफिसिट से। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेड ऑन पास्ट डेब्ट। ठीक है, ये तीनों आपके समझ में आई होप आगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।